जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड NEWVLOG। अच्छा यार, थंबनेल से आपको आइडिया तो हो चुका होगा। आज है मेरे अम्मा बाबा, मेरे जानम, मेरी ज़िंदगी के टोटे, मेरे शहजादे काके अम्मा बाबा की एनिवर्सरी है आज। 36वीं, लोगों का 36 का आंकड़ा होता है। मेरी अम्मा और बाबा का अल्हम्दुलिल्लाह 36वीं एनिवर्सरी है। मौला के सदक़े में, अल्लाह के फजलो करम से अम्मा और बाबा को आज साथ रहते हुए 36 साल हो चुके हैं। ये होती है मिसाल, जिन्होंने निभाना हो वो निभा जाते हैं। अल्लाह पाक सबकी जोड़ियाँ सलामत रखे। अच्छा, अब करना ऐसे है कि अम्मा और बाबा को हमने किसी न किसी बहाने से ना खाला की तरफ भेजना, जो सोसाइटी के अंदर ही खाला रहती है ना, वहाँ पर भेजना है, ताकि पीछे से छोटे मोटे जो अरेंजमेंट्स वगैरह हैं वो हो सकें। केक लेके आना है और पॉसिबल है कि शाम को दूर का रिश्तेदार और उसका हस्बैंड भी आए। बस अब मेरे ज़हन में आ नहीं रहा कि अम्मा को और बाबा को खाला की तरफ भेजूँ कैसे। करते हैं, लगाते हैं कोई हिसाब किताब। एक खाला की तरफ भेजना है और फिर दूसरी खाला को बुलाना है ताकि वो रात के लिए कुछ हल्का फुल्का सा खाना बना लें, जो भी मेहमान आएंगे। अच्छा, मेरी अम्मा को खुश करना है ना, तो बस उनकी बहनें और उनके भाई इर्द गिर्द होने चाहिए, वो खुश रहती हैं। हर बंदा ही इस तरह खुश रहता है अपनों के अंदर, ठीक है। और बाबा को खुश करने का तरीका एक ही है कि उनकी बेगम को खुश रखो, बस। तो हमने किया क्या है, हमने खाला लोगों को बुला लिया। खाला लोग रात को आ जाएंगे, उनके बच्चे आ जाएंगे, वो खाना हमारे साथ खाएंगे, इफ्तारी अपने घर से करके आएंगे। अब बस कोई ना कोई फार्मूला लगा के हमने अम्मा और बाबा को भेजना है खाला की तरफ। फिर छोटी खाला के बच्चों को बुलाना है ताकि वो गुब्बारे शुब्बारे फुला दें और केक आ जाएगा, फिर खाना शाना हो जाएगा, तो सेलिब्रेशन अच्छी हो जाएगी। जिम से आज हम जो है वो छुट्टी ही करेंगे, इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। अगर व्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है एक। अम्मा से मुलाकात करते हैं और निकलते हैं बाहर, ज़रा सामान समून लेके आते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अम्मा बाहर जो है अपने पोतों शोतों के साथ लगी हुई जैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? बाहर चल। हुआ क्या? बाहर निकल जल्दी कर, बाहर निकल, चल बाहर निकल। हुआ क्या? बाहर निकल चल। ओए हुआ क्या? यार भट्ट साहब, ये क्या बेगम आपकी यार, ना कुछ पूछा ना कुछ बताया, घर से बाहर निकाल दिया। जाके मम्मा से पूछो क्या बात है। तौन से पकड़ के तो बाहर निकाल दिया, ना कुछ बताया ना कुछ पूछा, बस बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल। मम्मा से पूछो जाके। आपको नहीं पता? मैं तो बाहर बैठा। तो मुझे बाहर निकाल दिया, मैं आप कैसे पूछूं उनको? कॉल करूँ घर के बाहर खड़ा होकर? यार क्या बिस्ती है यार। मम्मा यार, क्या यार मम्मा, बाहर धूप है, क्यों निकाला बाहर? मेरी बात सुनो, जब तक तूने खत नहीं कराना, कटिंग नहीं करवानी और अच्छे से करवा के आना, ट्रिमिंग करवा के आ जाते, अंदर नहीं आना, निकल जा बाहर। यार आज का दिन दे दो, कल करवा लूंगा वादा। नहीं, आज ही करवा के आएगा। मम्मा आज का दिन दे दो सिर्फ। मैं कह रही हूँ नहीं देना टाइम, आज ही करवा के आओ और नीट होकर मेरे साथ। अच्छा दरवाजा खोलो। खोल दो, नीचे उतरो, खोल दो दरवाजा। आ जाओ। मेरी बात सुनो, सिर्फ आज का दिन दे दो, मैं कल करवा लूंगा वादा। मेरी बात की समझ नहीं आ रही? क्या? करवा के आओ और ट्रिमिंग करवा के नहीं आनी, अच्छे से कटिंग करनी, अच्छे से अपनी शेप बनवानी, प्यारा होगा आना। चाबी दो गाड़ी की। अच्छा यार, ये एक नया टॉपिक का बीच में ऐड हो गया है, कटिंग खत करवा के आना पड़ेगा वरना घर में एंट्री नहीं मिलनी आज। बंदा पूछे ये कटिंग शटिंग खत शत सोना मोना वो बने जिसने ईदें मनानी है, जिसको किसी ने देखना है। हमें किसने देखना है? हम दरवेश लोग हैं, हमें जिम ने एक्सेप्ट कर ही लेना फिर भी हर हाल में। लेकिन खैर अब जाना पड़ेगा, कटिंग खत करवा के आते हैं। मैंने भी इस बार टिंडी करवा के आ जानी है, अगले 3 महीने कटिंग करवाने की जरूरत ही ना पड़े, इतनी गर्मी में जाना पड़ रहा है बाहर। एनीवेज, जो हमारा प्लान है वो तो होगा। अम्मा और बाबा की एनिवर्सरी होगी, सारे प्लान उसके डन हो चुके हैं, कॉल शॉल हर जगह कर दी हुई है। बस ये कटिंग खत वाला स्यापा मैं मुका के आता हूँ बस। जी भट्ट साहब क्या कर रहे हैं? भाई ऊपर टिंड कर दे और नीचे क्लीन शेव कर दे। अच्छा कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे। थैंक यू सो मच फॉर प्यारी सी टिंड एंड प्यारी सी क्लीन शेव। जी तो हमारी टिंड भी हो चुकी है और क्लीन शेव भी हो चुकी है। आई नो आप लोग बहुत बेताब हैं देखने के लिए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपको दिखाने की, बिकॉज मैं बहुत बदसूरा लग रहा हूँ। एनीवेज, अभी चलते हैं किसी सुपर स्टोर पे, जाके वहाँ से रात के लिए बिरयानी बनानी है, उसका सामान वगैरह ले लेते हैं और भागते हैं घर को, क्योंकि टाइम हमारे पास काफ़ी शॉर्ट है और काम अभी ज़्यादा है। डालडा का पैकेट ले लो पूरा 5 किलो वाला। नहीं नहीं, ये डब्बा पूरा। तो घी का पैकेट ले लो, ये पूरा बॉक्स ले लो, वो पैकेट ले लो।
2 पैकेट से करना। छोटे बिरयानी मसाले, टमाटर, अवैस ब्रो आई मिस यू यार, बड़ी गर्मी है बाहर तो वीरे। तो शॉपिंग सारी अपनी हो चुकी है। आई नो बहुत उतावले हो रहे हो मेरी टिंट देखने के लिए, दिखा देते हैं क्या हो गया इतनी जल्दी, क्या है घर पहुंच के दिखाता हूँ। कि तो हम पहुंच चुके हैं घर, भाई सामान निकाले फटाफट। और मेरी बात सुन, अम्मा और बाबा चले गए? हाँ भेज दिए खाला में। अम्मा और बाबा खाला की तरफ जा चुके हैं। मैं बस शावर लेकर तो आपको टिंड की और क्लीन शेव की लुक करवाता हूँ। 5 minutes later. Are you guys ready? Woohoo! कुछ भी टिंड शिंड ना करवाता, मैं पागल हूँ? मुझे नहीं पता ईद साइड पे आई हुई है, जो 4-5 लोग फॉलो करते हैं वो भी छोड़ जाएंगे हैं टिंड करवा लूँ तो। ओके जी, तो आपको सीन से अपडेट कर देते हैं। सीन अब ऐसा है कि खाला बिरयानी बना रही हैं, सामान उनको सारा दे दिया है। और अम्मा और बाबा को एक फेक कॉल की थी कि खाला का जो बेटा है ना असद, उसकी तबीयत ख़राब है तो आप जाके पता कर लें, अच्छा नहीं लगता। तो वो लोग वहाँ चले गए। अब वो खाला के साथ जो दूसरी खाला है ना, उनके साथ ही आएंगे इफ्तारी के बाद, इफ्तारी खाला की तरफ करके। तब तक यहाँ पर सारा जो निज़ाम है, बच्चे भी खाला की जो क्रिकेट टीम है ना खाला की, वो अंदर बलून्स वगैरह बना रहे हैं। मैंने केक भी ऑर्डर कर दिया है, केक भी आ रहा है और फूलों की पत्तियाँ वगैरह भी आ रही हैं। सारा अपना सीन जो है वो ऑलमोस्ट डन है, ओके है। अभी अंदर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ जाके प्रिपरेशंस। ही बच्चों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, सब बच्चों के ऑलमोस्ट रोजे हैं, पूरी क्रिकेट टीम का जो है वो रोजा है, लेकिन स्टिल मेहनत कर रहे हैं बच्चे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। तुम भी कोई काम कर लो, तुम भी कोई काम कर लो। तो अपना बॉय जो है वो फूलों की पत्तियां लेके आ गया है। थैंक यू ब्रदर, आई लव यू, थैंक यू ब्रो, या कम ऑन या। जी तो थैंक यू सो मच फॉर खाला ने बिरयानी रेडी कर दी है। मैं आपको बिरयानी का दीदार करवाता हूँ, दिखाना खाला। ओए होए होए, हिलाओ जरा इसको, यम करो इसका। उफ अल्लाह। अच्छा खाला जो है ना, खाला ज़रा कैमरा शाय है तो खाला कैमरे में नहीं आती। बाकी थैंक यू खाला बिरयानी के लिए, और खाला की क्रिकेट टीम का भी थैंक यू, बारिश हमारे जो उन्होंने सारे इफ्तारी हो चुकी है। अब खाला की और उनके बच्चों की जो हमारे घर पे हैं, जो प्रिपरेशंस कर रहे थे हमारे साथ, सारा सरप्राइज़ प्लान किया जिन्होंने, उनकी इफ्तारी करवाते हैं। अम्मा और बाबा दूसरी खाला की तरफ इफ्तारी कर रहे हैं। इफ्तारी करके जैसे ही वो घर आएंगे फिर उनको सरप्राइज़ देंगे। फाइनली दूर का रिश्तेदार और उसका हस्बैंड आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। थैंक यू फॉर कमिंग। खाला का फ़ोन आ गया है कि अम्मा और बाबा यहाँ से निकल चुके हैं, अब तू देख ले, तूने जैसे भी करना है। तो हमारी तैयारी जो है वो पूरी है। उनके पास घर की चाबी है। जैसे ही वो घर के अंदर एंटर हो, हाँ मैंने लाइट वगैरह जो है ना वो ब्रेकर ऑफ करवा दिया। अब ऐसे कहा है, ब्रेकर उसने ऑफ कर दिया है। जैसे ही वो लोग घर के अंदर एंटर होंगे, चाबी उनके पास है, साथ ही सारे बच्चे, मैं, हम सब रोला डाल देंगे, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। आप सब भी रोला डाल देना, बस उनको बस चौकस कर देना हमने कि इनको याद था। माँ बाबा आ चुके हैं, हम सब अपनी अपनी तैयारी में हैं। जैसे ही लोग अंदर आएंगे तो शोर पै जाएगा। चलो चलो। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे हमारे सरों पे। आपके 36 साल इसी तरह 50 साल भी हों। एनिवर्सरी हो चुकी है, केक कट कर लिया है। अब बात पता क्या है? बात यह है कि जब अम्मा बाबा दोनों हो जाते हैं ना बूढ़े, तो वो अपना ख्याल नहीं रखते, सिर्फ बच्चे ही बच्चे उनको याद होते हैं। तो इस टाइम पे बच्चों का ये फ़र्ज़ है कि वो अम्मा और बाबा का ख्याल रखें। मुझे कंफर्म था कि अम्मा और बाबा जो है ना, ये एक दूसरे को विश भी नहीं करने वाले, मतलब क्या अब इतना पुराना हो गया कि नहीं, ऐसे नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने दोनों के लिए एक एक गिफ्ट लिया था
एक बाबा के लिए जो कि वो अम्मा को देंगे, और एक अम्मा के लिए जो कि वो बाबा को देंगी। ये परफ्यूम लिया था, ये अम्मा को देंगे अभी बुला के, वो बाबा को गिफ्ट करेंगे अपनी तरफ से। ये एक हमने ड्रेस लिया था, ये बाबा को देंगे, ये वो अम्मा को देंगे। तो अभी बुलाते हैं उनको एक एक करके, फिर वो दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। अम्मा को आवाज़ देते हैं ताकि वो गिफ्ट ले लें आके। अम्मा जी आना ज़रा 1 मिनट, जल्दी आना जल्दी आना। हाँ जी ठीक हो गया, हैप्पी। अच्छा ये पकड़ लें, ये परफ्यूम है, ये आपने गिफ्ट देना है पापा को अपनी तरफ से। थैंक यू अल्लाह पाक आप जैसे बेटे सबको दे। आई लव यू। आई लव यू टू, थैंक यू। अब बुलाते हैं पापा को। पापा जी, भट्ट साहब जल्दी आना, गर्मी लग रही है। सही हो गया जी, हैप्पी। जबरदस्त। ये पकड़ लो सूट, ये आपने मम्मा को गिफ्ट देना है अपनी तरफ से। ओके, थैंक यू तो कह दो यार। थैंक यू। I love you. वेरी मच। हैप्पी वेरी यूनिवर्सिटी। हैप्पी यानी यूनिवर्सिटी जान है। ठीक है। वेरी मच, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। चलो जी आपकी बारी। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू जी, थैंक यू। परफ्यूम है भट्ट साहब, सिगरेट नहीं है। मेरे हाँ जी। मैंने इस्तेमाल करेगा। इनका इशारा मेरी तरफ था कि तू इस्तेमाल नहीं करना। बहुत शुक्रिया। पसीना आ गया, गर्मी आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा प्लान किया था अल्लाह ने वैसा ही सुरखरू कर दिया। और मेरा भी आप सबको एक पैगाम है कि ये एनिवर्सरियाँ, बर्थडेज जो है ना, ये सिर्फ जवानों के मनाने वाली चीज़ नहीं है। अगर बूढ़ा भी हो जाए माँ बाप तो उनकी इसी तरह ये चीज़ें सेलिब्रेट किया करें। उनको अल्लाह पाक ज़िंदगियाँ दे, हमारे सरों पर सलामत रखेगी। जो छोटी छोटी खुशियाँ ना उनको मज़ीद जवान कर देती हैं। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। पसीना देखो यार, और मेरी कटिंग भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो व्लॉग तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब मैंने भागना है जिम को, टाइम बहुत हो गया, लेट हो गया हूँ मैं। और आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।